सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस यस ब्यूटी। तो आप सब लोग अच्छे ही होंगे और मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मुझे पसंद करते हो तो मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करना मत भूलना। तो ये मैं पोज मार रही थी कि मैं सजी कैसी। ये 25 दिसंबर है। सो नॉर्मली अभी मैं खाना खाने जाऊंगी। इससे पहले मैंने एक भी बात नहीं की और ये सेकंड डे है जिस दिन मतलब हम लोग ट्रेन से उतर गए। उसके बाद एक होटल में ऐसे ही खड़े मतलब कुछ लगेज वगैरह रखने के लिए लगेज वगैरह रखने के लिए। एक्चुअली मेरे फ़ोन में चार्जिंग ख़त्म हो गया है तो मैं चार्ज में देके वो भूल गई थी एक्चुअली, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। स्वीज़ लगाना कौन कौन भूलता है ज़रूर बताना, ठीक है। मुझसे ये गलती फर्स्ट टाइम हुई। तो मैं नीचे अभी खाना खाने जाऊंगी चार्जिंग में लगा के। और अभी तक मैंने आपको बताया भी नहीं है कि मैं कहाँ आई हूँ, क्या है क्या नहीं है। वो मैं शायद पहले क्लिप में ऐड कर दूँगी या तो फिर इसके बाद बोल दूँगी। और सीढ़ी से आई हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो चार्जिंग में लगा देती हूँ, नहीं तो आपको और कुछ शेयर नहीं कर पाऊँगी इसलिए। और मैं अभी नीचे खाना खाने जा रही हूँ। को किसी के फ़ोन से क्लिप ऐड कर सकूँ तो ऑब्वियसली कर दूँगी कि खाने में क्या क्या है, आप लोग देख लेना। और एक्चुअली कल हम लोग उठे थे ट्रेन में तो इसलिए आज सुबह को पहुँचे 9:30 या 10 बजे। तो ऐसे ही चलता रहेगा, देखते रहो पूरे दिन व्लॉग में क्या क्या होता है। उसके बाद मेरे दीदी का लड़का और मैं मिल के पोज मार रही थी कि खाना खाने बैठने से पहले। तो उसके बाद हम लोग खाना खाने बैठ गए और खाने में नॉर्मली राइस दाल, उसके साथ आलू भाजी, फूल गोभी आलू का और एक फ़िश था। उसके बाद मैं बात करने गई आप लोगों के साथ तो ये सारे आ गए क्योंकि बस बहुत लेट था, इसलिए हम लोग सारे खड़े हो के ऐसे ही करे थे। और ये लोग को बहुत मज़ा आता है ये चीज़ करने के लिए, इसलिए ये लोग हर टाइम यही चीज़ करते हैं। उसके बाद ये एक्वेरियम मुझे देखने को मिला, इसमें जो जो फ़िश वगैरह थे वो बहुत ही सुंदर थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मुझे घर में भी करना है, जब कुछ हालात ठीक हो जाएंगे तो कर लूँगी। तो उसके बाद नॉर्मली मैं आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि एक्चुअली रूम कैसा था, क्योंकि हम लोग आके बस लेट था तो इसलिए हम लोग रूम में आके वेट कर रहे थे। और मेरा भाई कोशिश कर रहा था कि टीवी चल जाए, लेकिन टीवी नहीं चल रहा था। और रूम बहुत ही अच्छा था, उसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। और मैं सोई लेटी पड़ी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था इसलिए। तो उसके बाद हम लोग बकर बकर करते करते ही टाइम चला गया। और उसके बाद हम लोगों का जो बस था, जिस बस से हम लोग जाने वाले हैं, वो उस बस में ही हम लोग लगेज वगैरह उठा रहे थे और वैसे ही हम जाएंगे, उसी बस से ही हम लोग जाने वाले थे। उसके बाद सुन लो इन लोगों की बातें। তারপর তারপরে আমরা হোটেলে কালকে সকালবেলা আমরা রাত্রিবেলা আবার ডিনার করে ইয়ে করব, এজন্য ফ্রুট খাচ্ছে। হোটেলে গিয়ে করব আমরা, তারপরে আবার হোটেলে যাব। এরপরে নতুন হোটেলে যাব, কতক্ষণে পৌঁছাবো? কারণ না অনেক টাইম লাগবে, কালকে সকালে আবার বেরিয়ে যাব। अच्छा কিন্তু तो उसके बाद आप देख सकते हो कि हम लोग सारे बस में चढ़ गए थे और मुझे बहुत ना क्या मालूम उतनी ठंडी में गर्मी लग रही थी, तो इसलिए सब लोग मुझे देख के हंस भी रहे थे। तो उसके बाद सब बच्चे लोग मेरी जो वीडियो
शूट हो रही थी उसके लिए हाइस वगैरह सारे क्लिप्स ऐड करने के लिए हेल्प कर रहे थे और इन लोगों को बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें करना। उसके बाद मेरा भाई भी आ गया, उसको भी करना है हाई वगैरह, तो वो भी मज़ाक कर रहा था। और सच बात बताऊँ कि वो जहाँ भी जाता है बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो उसके बाद हम लोग इसको देख के वो बोल रहा था धौलगिरी पहाड़ ऐसा टाइप का, तो बहुत मज़ा करता रहता है वो। तो उसके बाद हम लोग इस वाले ब्रिज से उस वाले सेक्शन में पहुँचे। इस वाले सेक्शन में ही आपको एक बॉर्डर मिलेगा। बॉर्डर की बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये गेट देख के किसी किसी को पता चल गया होगा शायद कि हम लोग नेपाल जाने वाले हैं। और नेपाल में घुसने के लिए आपको पहले बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है, उसके बाद ही आप नेपाल में घुस सकते हो। इस वाले क्लिप को मैंने ऐड क्यों नहीं किया, वॉइस ओवर देना पड़ा क्योंकि मेरी बातें कुछ सुनाई नहीं दे रही थी। तो उसके बाद हम लोग खड़े थे इसलिए क्योंकि जो मनी हम लोग इंडिया से लेके जाते हैं वहाँ वो मनी नहीं चलता है, नेपाल का मनी अलग होता है, तो इसलिए उसको कन्वर्ट करना पड़ता है नेपाल के मनी से। इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे। तो और ये अंकल वहाँ चाय पी रहे थे और मेरा भाई चाय लेके आ रहा था, तो वो भी बहुत पोज मार रहे थे। सब लोग मिलके बहुत मज़ाक कर रहे थे इसलिए। और हम लोग खड़े खड़े क्या करें, इसलिए इन लोगों का रेस कर रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। और आप लोगों को मैं बता भी दी कि हम लोग गए थे नेपाल घूमने के लिए, और नेपाल में क्या क्या हुआ वही आप लोगों के साथ पूरे व्लॉग में शेयर करूँगी। तो इसके लिए पूरा जो व्लॉग है वो स्किप मत करके कंटिन्यू देखो। ये नेपाल का नोट है, वहाँ कोई पिक्चर्स वगैरह में जो गांधी जी के हमारे पिक्चर्स होते हैं, वहाँ उन लोगों का कोई भी पशुओं का पिक्चर्स वहाँ उन लोगों के जो नोट होते हैं उसमें रहता है। तो उसके बाद ये एक्चुअली में बॉर्डर के बाद इसी सेक्शन से स्टार्ट होता है और हर तरफ ही आप देख सकते हो कि पूरा ही जंगल जंगल जैसा है। फीलिंग्स बहुत अच्छी थी, बहुत बोलने लायक नहीं है, क्योंकि आँख से हम लोग जो फील करते हैं ना वो चीज़ हम लोग कैमरे में जितना भी आप लोगों के साथ शेयर करते वो फीलिंग्स नहीं होती है। लेकिन एक चीज़, नेपाल अभी बहुत ही काम वगैरह कर रहे हैं, उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा काम वगैरह चल रहा है, तो इसलिए मैं रिकमेंड्स करूँगी कि नेपाल आप लोग प्लानिंग करो तो उसको 2 या 3 साल बाद करो, तो उसमें आपके बेनिफिट्स यही मिलेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद सब लोग हम फिर से हाय वगैरह कर रहे थे और मेरे दीदी के लड़के को ये चीज़ बहुत पसंद है, जब भी उसके तरफ कैमरा करो वो वही चीज़ करता है। इस वीडियो में मैं इस व्लॉग में मैं ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि उस दिन हम लोग कहीं नहीं गए थे, हम लोग सिर्फ नेपाल घुसे थे और नेपाल के बॉर्डर से हम लोग गए थे चितवन। चितवन में एक्चुअली है क्या वो आप लोगों को मैं बाद में दूसरे व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि चितवन में हम लोग क्या क्या कहाँ कहाँ घूमे, ठीक है। उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, आपको पता चल जाएगा कि चितवन में एक्चुअली क्या क्या होता है घूमने के लिए। तो इस जगह पे एक बात बोल देती हूँ, आप लोगों के पास जो भी फ़ोन का सिम वगैरह जो भी है, नेपाल घुसने के बाद मतलब जिस बॉर्डर से हम लोग घुसे उस बॉर्डर से घुसने के बाद आपका कोई भी सिम काम नहीं करता है। वो जियो भी हो जाए तो भी नहीं काम करता है, क्योंकि उन लोगों का अलग से एक सिम होता है जो आप लोग जब पैसे कन्वर्ट कर रहे हो नेपाल के पैसे में तब वहाँ से आप ले सकते हो। तो उसके लिए आपको 300 रुपये इंडियन में देने पड़ते हैं। और इस जर्नी से मुझे ये एक चीज़ सीखने को मिली कि जिस जगह पे जाओ उन लोगों के साथ आपको मैच खुद से खुद कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ ना हर चीज़ को हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ता रहता था पूरा दिन ही कि इंडियन मनी है या नेपाल मनी है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ आप 10,000 दोगे तो वो लोग आपको 16,000 देंगे, उन लोगों का हिसाब ऐसा है, इसलिए
थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है, लेकिन यहाँ इंडियन मनी भी चलता है, आप ले के भी जा सकते हो, लेकिन आपको वो कैलकुलेशन करके वहाँ देना पड़ेगा जो आप ख़रीदना चाहते हो। तो मैं जो बोल रही थी कि सिम नहीं चलता है, उसके लिए आपको 300 रुपये पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद ही सिम चलता है। तो जिसको मन हो वो लेता है, जिसको मन नहीं होता वो नहीं लेता है। मैंने नहीं लिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा वगैरह कुछ काम फ़ोन पे था नहीं, और मेरा जो मेन थिंकिंग का काम रहता है पोस्टिंग वगैरह, वो मैंने सोच के ही रखा था कि मैं घर आने के बाद करूँगी, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट हो गया इसलिए। तो नॉर्मली मैं पोस्टिंग बाद में की, इसके लिए मैंने पहले ही सॉरी बोल दिया है। लेकिन जो फ़ोन पे काम था वो मेरा नॉर्मली वहाँ का जो सारे ही होटल्स वगैरह है उनमें आपको वो कनेक्शन मिल जाएगा, वाईफाई का कनेक्शन, जिससे आप नॉर्मली नेट्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। और हम लोगों का अभी का क्या है, वही से हम लोगों का काम चल जाता है। और पापा से मुझे बात करनी थी, पापा व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं पापा से वहाँ से ही बात कर पाती थी, और जीजा के पास भी सिम था इसलिए। तो उसके बाद हम लोगों को यहाँ से मतलब बॉर्डर से नेपाल के हम लोगों को टाइम लगा था चितवन जाने में मिनिमम 6 to 8 आवर्स। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा बस में आपको जर्नी करना पड़ता है। जो लोग बस में जर्नी कर सकते हो, मैं उन लोगों के ही बोलूँगी कि वो लोग ही जाओ, नहीं तो जिनको बस में उठने से ही उल्टी वगैरह वगैरह होता है वो मत जाओ। और आप यहाँ देख सकते हो कि नदी वगैरह जो थे वो सारे सूखे पड़ चुके थे क्योंकि पानी वगैरह ज़्यादा था नहीं। उसके बाद मुझे लगा ठंडा, और वो ठंडा लगता ही गया, मैं मतलब इसके ऊपर सिर्फ पहनते ही गई, इतना ठंडा लग रहा था मुझे, पता नहीं क्यों। उसके बाद मैं ऐसे ही बैठी थी क्योंकि शाम होने वाला था, और मेरी भाभी पीछे बैठी थी, मेरी भाभी और भाभी की लड़की, तो वो लोग भी देख रहे थे मैं जब शूट कर रही थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शाम हो गया। आप देख सकते हो कि मैंने टोपी भी पहन ली क्योंकि हवा इतना आ रहा था कि मुझे ठंडा लग रहा था, और मुझे जाने के बाद ही तबीयत ख़राब नहीं करनी थी, खुद को ठीक रखना था, उसके बाद ही घूम पाएंगे, है ना। ये चीज़ हुआ क्या, मुझे नींद से उठा के मेरा भाई बोला है देख देख कि ये हनुमान जी की मूर्ति चल गई। तो मैं जितना ले सकी वही ली, वही नॉर्मली आप लोग से शेयर कर पाए। तो उसके बाद नॉर्मली मैं सारे जो व्यूज़ थे, सारे जो बस से सीन्स वगैरह देखने को मिले थे वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, क्योंकि वो जो फीलिंग्स होता है ना, समुद्र में एक अलग होता है और पहाड़ में एक अलग होता है। वो फीलिंग्स जो पहाड़ में गए हैं उनको पता होगा कि फीलिंग्स अलग ही है। मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और सच्ची बताओ कि मुझे पूरा टूर ही बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि खाना वगैरह जो था वो भी बहुत मनपसंद लायक था, क्योंकि हम लोग जो टूर के साथ गए थे वो लोग ही हम लोग खाना रेकमेंड्स कर रहे थे, मतलब वो लोग ही खाना बना के हम लोगों को दे रहे थे। तो इसलिए याद ही नहीं घर की आई कि घर में ऐसा ऐसा बनता है, ऐसा ऐसा नहीं। और उसके बाद जो मून था वो तो यहाँ भी एक रोमांटिक सा टाइम बन गया था, जिसमें मैं मेरे रोमांटिक पर्सन को मिस कर रही थी, जो मेरे पास नहीं है फ़िलहाल। अभी जब मिल जाए तब बोलूँगी। उसके बाद नॉर्मली हम लोग पहुँच गए होटल रॉयल सफारी में, और इस नाम से किन किन को क्या पता चला वो ज़रूर कमेंट में बताना। उसके बाद हम लोग सारे मिलके निकल गए थे, क्योंकि सारे लगेज वगैरह रख दिए, वही कपड़े वगैरह जो पहने थे वही पहन के नॉर्मली पास्ता खाए, वो नॉर्मली नाश्ते में था। वही खाने के बाद हम लोगों का रात में डिनर में शायद चावल और कुछ समथिंग था, और मुझे इतना ठंडा लग रहा है कि देखो। उसके बाद मैंने बहुत सारे पिक्स आप लोगों के साथ शेयर किया। पूरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बाद क्या क्या होगा वो
अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मुझे नहीं पसंद करते हो तो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना मत भूलना। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। सो डू चेक आउट एंड फॉलो मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट व्लॉग में। और ये आप लोग शायद मैं पर्सनली शेयर करूँ कि नोट कैसा दिखता है नेपाल का। तो बाय बाय।